आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वैसे तो डेली बेसिस पे मैं अलग अलग बच्चों को ऑमलेट्स बना के देती हूँ, लेकिन जब वीकेंड होता है और छुट्टी होती है तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे माँ बाप के साथ बैठ के एक ही जगह मैं बड़ा सा ऑमलेट बना लेती हूँ और सब लोग एक ही जगह बैठ के और नाश्ता करें, और साथ साथ बच्चे अपनी बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करते हैं। तो हम बड़ी गपशप वाले इन्वायरमेंट के अंदर बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। दोपहर का खाना तो मैं अपने बच्चों के साथ खा ही लेती हूँ जब वो स्कूल से वापस आते हैं, लेकिन बाबा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सिर्फ वीकेंड होता है, क्योंकि बाबा अपने काम में बिज़ी होते हैं और बच्चे अपनी रूटीन में। तो इस वजह से कोशिश मेरी ये होती है कि वीकेंड पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, ताकि इस तरह से बच्चों के अंदर शेयरिंग हैबिट डेवलप होती है। बच्चे शेयर करना शुरू करते हैं, गपशप करते हैं। खैर जी, ऑमलेट के अंदर मैंने कॉमन वेजिटेबल्स डाली थी। सिर्फ एक मैं शिमला मिर्च ऐड करती हूँ, टमाटर प्याज और शिमला मिर्च ऐड की थी, साथ में मैंने इसके अंदर धनिया डाला था, सिर्फ चिली फ्लिक्स डाले थे, नमक डाला था, और मैं इसको अच्छे तरीके से इसको फैला लूँगी और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। नाश्ते के अंदर वैसे तो और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, चने वगैरह, लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं। वंस इन अ ब्लू मून अगर कभी हम लोग चने और नान वगैरह कुछ मंगवा लें तो बच्चे उससे नाश्ता कर लेते हैं। और ब्रेड वगैरह मैं ख़ुद भी नहीं देती, कोशिश करती हूँ कि कम से कम दूँ, क्योंकि ब्रेड से बच्चे बड़े जल्दी बोर हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि रोटी और ऑमलेट की डिफरेंट वैरायटीज़ मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ बना के, तो वो बहुत पसंद करते हैं। खैर जी, मैंने इसके ऊपर डाला था क्रश्ड चीज़, और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था एक स्लाइस का जो इफ़ेक्ट आता है ऑमलेट के अंदर, वो ज़्यादा मुझे मज़े का लगता है। उसके बाद मैंने बनानी थी जी मैं मिंट लस्सी। जाती जाती गर्मियाँ दोबारा वापस आ गई हैं और दोबारा से हम ड्रिंक्स और जूसेस और लस्सियों पे वापस आ गए हैं। खैर मैंने ऐड की जी इसके अंदर दही, दूध, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिंट और नमक। मिंट को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, भिगो के रखा था थोड़ी देर, तो नीचे उसकी सारी रेत बैठ गई थी और मैंने इसको धो के निकाल लिया था। लस्सी के अंदर मैंने नमक डाला है, और क्योंकि सब ने पीनी थी तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है। अगर आपने कम क्वांटिटी में बनानी है तो भी आप उसके अंदर मिंट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें आप खुद ही बैलेंस कर लें। मैं खैर इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगी, क्योंकि इसका कोई जो हल्का फुल्का सा पत्ता है ना वो नहीं आना चाहिए। आप देखें ये बिल्कुल ग्राइंड हो गई है और कहीं से उसके कलर में हल्का सा फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा, लेकिन ये बहुत रिफ़्रेशिंग है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टमक को हीट अप नहीं होने देता मिंट, और इसके और भी बेनिफिट्स हैं। मेरा ख़्याल में एक माँ को इस तरह की चीज़ों पे रिसर्च करनी चाहिए, और एक घर में माँ जिस तरह से बहुत सारे टास्क को लेके चल रही होती है, वहाँ पे माँ हाफ़ डॉक्टर भी बन चुकी होती है, तो उसको पता होता है कि उसने कब कब अपने घर को और बच्चों को क्या क्या देना है। अब हम कहीं इनवाइटेड थे, मैं आ गई थी अपने देवर की बर्थडे पे, तो बच्चे जो हैं ज़ाहिर अटैच हैं बहुत ज़्यादा, तो अब हम उसकी बर्थडे का केक काट रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पता नहीं कोई एक ख़ास किस्म की खुशी होती है बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेशन की, चाहे वो अपनी हो चाहे वो किसी की हो। मेरी बेटी तो ख़ास तौर पे बहुत खुश होती है माशाल्लाह माशाल्लाह, कि जब किसी की भी बर्थडे हो रही होती है ना तो उसको फ़ील हो रहा होता है कि शायद मेरी बर्थडे हो रही है, और वो इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करती है। खैर जी, हमने केक काट लिया था। ये मुल्तान में ले कैफ़े है, उसका बेस्ट केक था। ये नया फ्लेवर आया था और यकीन करें अब तक के सारे फ्लेवर्स के ऊपर ये भारी था। ये 3 मिल्क केक था। खैर बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त था। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो खाना उन्होंने हमें सर्व किया। ये जी पुडिंग थी, और ये भी बहुत मज़े की थी। देसी मुर्गी थी साथ, और देसी मुर्गी के साथ साथ थे चिकन कोफ्ते। बहुत ही मज़े का खाना था जी। हम बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। अब जी मैं आपको दिखा रही हूँ गोंद कतीरा। इसको मैं सोक करके रख दूँगी ओवरनाइट, और उसके बाद सुबह इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। फिर जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पे जिन फैमिलीज़ में अगर स्टमक की हीट का इशू है या बच्चों में गर्मी हो जाती है, क्योंकि बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनमें हीट हो जाती है, या ऑयली खाने बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो ये थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप अपने बच्चों को देते हैं या फैमिली मेम्बर्स को देते हैं तो इसके बेनिफिट्स आप काउंट भी नहीं कर सकते। ये क्रिस्टल की फॉर्म में आता है, और इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में
ज़्यादा पानी के अंदर सोक करके रखना होता है। और मैं इसको सोक करके रख लेती हूँ और जब ओवरनाइट बाहर रखती हूँ रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ता है मैं 1 या 2 टेबल स्पून डाल के और मैं इसको किसी भी शरबत में, जूस में, दूध में, किसी में भी मिक्स करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसके साथ ही मैंने भिगोए थे जी बेसल सीड्स, इसको आप तुख्म लंगा भी कहते हैं, इसको गूंद कतीरा भी कहा जाता है, और ये तो बहुत जल्दी से सोक होके तो फूल जाते हैं। इनके भी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं, डाइट में आपको बहुत फ़ायदा देते हैं, और ये इस फॉर्म में जब ये बिल्कुल फूल जाता है तो इस फॉर्म में आ जाता है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को जी कर लूँगी कंबाइन, और फिर मैं बनाऊँगी जी कैरेमल मिल्क। ये कैरेमल मिल्क आप शुगर को पैन के अंदर डालें, आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, आप गुड़ भी ले सकते हैं, और आप कॉमन चीनी भी ले सकते हैं। मैंने कॉमन चीनी ली थी, इसको मैंने पैन में डाला था और मैं इसको हल्का हल्का सा कैरेमलाइज़ कर लिया था। जब इसका कैरेमल वाला कलर आया था मैं इसमें दूध ऐड कर दिया था। इसमें चीनी बहुत ज़्यादा मैंने ऐड नहीं की थी, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी चीनी ऐड की थी। मैंने सिर्फ कलर देने के लिए शुगर डाली थी, टेस्ट देने के लिए नहीं डाली थी। उसके बाद मैंने दूध ऐड करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा पका लिया था, और जब मैंने इसको नीचे ठंडा करके उतारा था उसके अंदर मैंने दूध ऐड करके और मैंने इसका कुछ पोर्शन रख लिया था और कुछ पोर्शन मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने इसको दूध के अंदर ऐड किया है और उसके अंदर मैं कैरेमल मिल्क ऐड करूँगी, साथ में आइस क्यूब्स ऐड करूँगी, और साथ में ही मैंने बेसल सीड्स भी ऐड कर दिए थे। और अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी। अगर आप इसको किसी और शरबत में या किसी और जूस में मिला के भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये फ्लेवर मिल्क होता है तो बच्चे ज़रा शौक़ से पी लेते हैं। अगर आपके बच्चों को प्रॉब्लम करता है, बच्चे नहीं पीते, तो आप इसको ग्राइंड कर दें। मिल्क शेक के अंदर भी आप इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे तो इसका बिल्कुल जो है वो टेस्ट नहीं आएगा, या ये मोटा मोटा मुंह के अंदर नहीं आएगा। गोंद कतीरा तो 1-2 दफ़ा मैंने भी ग्राइंड करके छोटी वाली बच्ची को दिया है, उसका तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन बेसल सीड्स आप अगर ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो उनका भी इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता, और बच्चे इसको बड़े शौक़ से पीते हैं। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मुझे अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़ जी। बाय बाय।